हो गया। चलो बीटा फंक्शन में आपका जो बीटा का जो लिखने का तरीका है वो है बी, जिससे बीटा एम एन इक्वल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये आपका लिखने का तरीका है। बीटा एम एन पढ़ा जाता है इसको, ध्यान रखना। बीटा एम एन इक्वल बीटा एन एम होता है, दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा ये भी हो सकता है बीटा एम एन, हाँ हाँ आजा आजा, तेरी क्लास में दूसरा कौन आएगा? उसको ये भी लिख सकते हैं इक्वल 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ऐसा भी हो सकता है dx। बीटा और गामा में रिलेशन क्या है? बीटा तथा गामा में संबंध, यही से क्वेश्चन आता है। बीटा तथा गामा का रिलेशन है ना, तो बीटा एम एन इक्वल गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। एक और है गामा 1 माइनस एन इक्वल पाई बटे साइन एन पाई, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, काम आएगा। एन का मान 0 और 1 के बीच में है, या फिर इसे भी लिख सकते हैं 0 से 1 से अनंत x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल भी होता है पाई बटे साइन एन पाई। एन का मान ये आ जाएगा यहाँ से, और संबंधी होता है बीटा एम एन, इसको हम लिखते हैं बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1, ये होता है। गामा एम प्लस 1/2 इक्वल अंडर रूट पाई बटे 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m, और m है वो कोई इंटीजर नंबर है, या फिर ये हो सकता है 0 to इनफाइनाइट x की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस ax कोस bx dx इक्वल गामा m अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m/2 कोस m थीटा 0 से अनंत x की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस ax साइन bx dx इक्वल वही m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर m/2
और साइन एम थीटा। यदि ए नहीं हो तो उसमें ए जीरो कर देंगे। यदि यहाँ ए है ना, ए नहीं आएगा तो उसमें जीरो कर देना है, जो बचे वो लिख देंगे। जीरो से इनफाइनाइट कोस बी एक्स एक्स की पावर 1/n dx इक्वल गामा n प्लस 1 bn कोस n पाई बाई 2। एक लास्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, गामा n बाई 1 गामा 2 बाई n गामा 3 बाई n डॉट 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 गामा n माइनस 1 बटे n बराबर 2 पाई की पावर n माइनस 1 बटे 2 बटे n की पावर 1/2। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने से फॉर्मूले इसको बोलते हैं आयलर फर्निक समीकरण। आयलर फर्निक समीकरण। हो गया ना? इसके एग्जाम्पल देखने आपको, ट्यूशन वगैरह पे मत जाना ना। एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे पहला है आपको दे रखा फर्स्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है गामा -1/2 का मान निकालना है। गामा अभी हमने पढ़ा है आयलर फर्निक समीकरण से क्या जानते हैं? आयलर गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई। यही क्या देखो फॉर्मूला यही है। तो n का मान क्या है? n बराबर -1/2 रखो, n का मान ये होगा। इसकी तुलना करो, रखने पर क्या आएगा? -1/2। माइनस माइनस कितने होते हैं? प्लस होते हैं क्या? इक्वल पाई साइन -1/2 पाई। तो इसका मान -1/2 गामा 3/2 इक्वल पाई साइन -5/2। तो माइनस साइन आएगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। कितना आएगा? 90 का मान 1 होता है ना,
माइनस है तो माइनस ही आएगा, चौथे खंड में तो साइन, ये हो जाएगा -1/2। इसका मान क्या हो जाएगा 1/2 अंडर पाई माइनस पाई, इनको उधर भेज दो, गामा -1/2 इक्वल 2 अंडर पाई। बोलो आया कि नहीं? काट दो, दो ऊपर जाएगा, पाई से पाई कटेगा तो रूट का माइनस ही हो रहेगा ना। बताओ कोई दिक्कत हो आगे? आप -3/2 करके देख लो, जो बी पार्ट है ना, बुक में मत देखो, बी जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास है -3/2, रख के देखो, सी में करके देखो क्या आता है। एक किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी दे देगा अगला माइनस का। देखो कैसे क्या करेंगे, इसमें n का मान कितना है -3/2, तो आयलर काल्पनिक फलनिक समीकरण क्या हो जाएगा, गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल पाई बटे साइन n पाई, ये होगा। तो रख दो मान -3/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 इक्वल पाई अपॉन साइन -3/2। ओके, तो कितना आ जाएगा मान, जो तीसरे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड के बीच में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर गामा -3/2 इक्वल पाई बट्टे ये हो जाएगा गामा 5/2। ऐसा ही तो होगा, पाई इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा 3/2 1/2 अंडर पाई, तो ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 4/3 अंडर पाई आंसर आ जाएगा। ये लोग सिंपल सा है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत कहाँ है। ऐसे ही जैसे ये है तीसरा, इसका गामा बराबर -9/2 है, तो इसमें क्या होगा n बराबर कितना हो जाएगा -9/2। ये आयलर समीकरण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -9/2 11/2, ठीक है। या आप गल करो तो ऐसे लिख लो 9/2 पाई साइन -9 पाई/2। कौन से खंड में चलेगी आप देखो, इसे बढ़ा लो तो क्या हो गया 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई/2 5 पाई/2 6 पाई/2 7 पाई/2 8 पाई/2 9 पाई/2, तो माइनस का आएगा, तो क्या आएगा माइनस, ठीक है। तो -9/2 इक्वल पाई माइनस पाई बट्टे गामा 11/2, उल्टा लिख लो यहाँ माइनस इसको, तो क्या हो जाएगा 2/9 2/7 2/5 2/3 2/1 और क्या आ जाएगा पाई/√। ऐसे होगा, माइनस लिख लो, कुछ करता तो है नहीं, नीचे वालों को नीचे गुणा कर दो, ऊपर वालों को ऊपर बढ़ दो, √π लगा दो, हो गया आपका। ऊपर वालों को ऊपर गुणा कर दो, नीचे वालों को उल्टा खोल दो, क्या दिक्कत है। तो ऊपर के 5 बार आएंगे 2 तो 32 हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 945, तो ये हो जाएगा आपका -32/945। ये लो, बोलो कहाँ दिक्कत है कोई दिक्कत?
गामा बराबर क्या पढ़ा था बेटा आपने? याद करो गामा बराबर क्या पढ़ा था? हाँ गामा बराबर स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने गामा जब पढ़ा था वहाँ क्या पढ़ा? 0 से अनंत जब इसकी लिमिट थी वहाँ क्या पढ़ा था? ऐसा पढ़ा था 0 से अनंत। तो यहाँ कुछ लिखा था जो दिया x की पावर n-1 x की पावर n-1 और e की पावर -x। हाँ ऐसा ही था क्या? ऐसा ही था ना? प्लस कर पाए थे इसमें। हाँ एक पहले तो प्लस कर पाए थे, आपने माइनस करवाए थे, दूसरी बार करवाए थे। सही है सही है। हाँ हाँ माइनस ही। फिर जब इसको पढ़ाए थे ना दोबारा तब आपने माइनस बता दिया। माइनस ही था है ना? माइनस है। हाँ माइनस ही है। ठीक है स्टार्टिंग देखो माइनस ही है। ठीक है जैसे अपना एग्जांपल 2 है, एग्जांपल नंबर 2, उसमें आपको दे रखा है 0 से अनंत, 0 से अनंत अंडरूट x और e की पावर -x dx। अब इसकी शक्ल ऊपर वाले की जैसे मिलानी है बेटा, तो इसमें क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट। क्या करेंगे? x³ बराबर t पुट कर देंगे बेटा। x³ बराबर क्या पुट कर देंगे? t कर देंगे। तो क्या है? 3x² dx इक्वल dt आया कि नहीं? x का मान 0 रखोगे तो t का मान भी 0 आएगा, x का मान अनंत तो t का मान भी अनंत है, तो लिमिट्स को चेंज नहीं होगी। तो 0 से अनंत अंडरूट x की पावर 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 लिखेंगे पावर, तो t की पावर 1/6 आएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी। सही है क्या? देखो x बराबर 1/3 आ जाएगा, तो इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे, कितनी हो जाएगी? 6 होगी ना? तो लिख देंगे आप t की पावर 1/6। कोई दिक्कत? यहाँ e की पावर t हो जाएगी माइनस की, और dx बराबर क्या आ जाएगा? ये वाला dt, और ये पावर तो 3 तो नीचे जाएगा ना, और x² की जगह पावर कितनी आएगी बेटा? भाई x का मान देखो यहाँ x बराबर t की पावर 1/3 हो रहा है, x बराबर कितना हो रहा है? तो यहाँ x² है बेटा, x² बराबर होगा t की पावर कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3 होगा ना? तो उल्टा होगा तो यहाँ क्या t की पावर -2/3, -2/3। ठीक है क्या? ये डिवाइडिंग जाएगा बेटा इसके, और डिवाइड वाला ऊपर आएगा तो इनवर्स का होगा कि नहीं? क्लियर? अब देखो t की पावर कितनी आ गई टोटल? 1/6 और माइनस कितनी हो गई t की पावर? ये 1/6 -2/3 बराबर कितने आए? 6। 1 - 4 बराबर -3/6, तो -1/2 आएगा बेटा, आया 1/2। क्लियर? आराम से देख लो, ये मैंने पूरा आपको ये लिखा, इसको चालू किया कि नहीं मैंने? हाँ चालू है। फिर आगे आ गया e की पावर -t और 1/3 बाहर निकाल दो dt। अब ये देखो, ये गामा फलन का जो फॉर्मूला है, गामा फलन सूत्र से, तो गामा फलन सूत्र से क्या देगा? 1/3, और इसको हम क्या लिख देंगे? गामा n। उससे पहले देखो इसको और चेंज कर देते हैं, 1/3 लिमिट 0 से अनंत। यहाँ क्या है? n-1, तो n-1 है तो इसमें आधा जोड़ दो, आधा घटा दो बेटा इसमें, तो t की पावर 1/2 -1 e की पावर -t। अब देखो, अब मिलाओ, मिला कि नहीं? तो n का मान कितना होगा? n का मान 1/2 -1, तो n का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सूत्र में गामा n बराबर क्या होगा? 1/2 आएगा, बाकी सारा गायब हो जाएगा। और 1/2 का मान आपको पता है कितना होता है? √5 इक्वल 1/3 √5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? पहले उसको चेंज करना, उस फॉर्मूले में आपको क्या करना है? चेंज करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, जितने भी फॉर्मूले लिखाए ना वो डायरेक्ट यूज नहीं होंगे, उनके जैसे बनाना पड़ेगा, पहले उनकी शक्ल मैच करनी पड़ेगी, उसके बाद होगा। तो जैसे यहाँ हमें पता है कि 0 से अनंत में एक ही फॉर्मूला अपने पास, यदि अकेला x और e हो तो, साइन वगैरह हो तो दूसरा फॉर्मूला लिखा है, लेकिन यहाँ x और x की पावर है ही नहीं,
तो उसके लिए हमें पता है कि गामा का फलन होता है, तो गामा का हमें पता है कि गामा का फॉर्मूला है, तो इस रूप में हमें इसको बनाना है पहले। तो देखो हम यहाँ लेके आए, लेकिन यहाँ -1 नहीं है, तो हमने क्या किया, आधा जोड़ा और आधा घटाया, तो माइनस का आधा माइनस का 1 हो गया, और प्लस का आधा, तो ये क्या बना, प्लस का आधा माइनस का, तो ये हो गया n-1 का फॉर्मूला बन गया अपने पास। अब देखो, तो गामा फलन सूत्र से गामा फलन सूत्र लगाया हमने, तो 1/3 इसके बराबर क्या है, n है, तो हमने n का मान क्या है, 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2, हो गया काम, ऐसा है। हो गया, चलो देखो इसके तरीका और कर सकते हो आप, चाहो तो ये कर लेना करके ना, होमवर्क में करके देख लेना। एक तो 0 से अनंत e की पावर -4x x की पावर 3/2 dx, और दूसरा ले लेना 0 से अनंत x² e की पावर -x² dx, दोनों हो जाएंगे। पहले वाले में तो किसको t मानोगी, माइनस जो 4x है उसको t मान लेना, दूसरे वाले के x² को t मान लेना, कर लेना, बन जाएगा फॉर्मूला ना। आपको होमवर्क इस टाइप का हो गया। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखिए, 0 से 8 x4 1 x की पावर 3 dx। गामा फलन का फॉर्मूला, बीटा फलन का फॉर्मूला याद है कैसा है, क्योंकि बीटा n बराबर है 0 से 1। सर हाँ आपने पहले वाले एग्जांपल में ना e की पावर x की पावर 3 को t माना है, माइनस नहीं लिया आपने। अभी भी बेटा माइनस नहीं लेना, ओनली 4x को t मानना है, x² को t मानना है, ओके, माइनस नहीं लेना बेटा। देखो ये क्या, ये फॉर्मूला है आपका बीटा का, ऐसा ही क्या, देखो
है, उसको ऊपर वाले को वैसा लिख लें। इसलिए 0 से a x की पावर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 होते हैं ना, 1 माइनस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? तो बराबर क्या आएगा, बीटा कितना आएगा बेटा, 5 और 4 आएगा, कितना आएगा क्या, n आएगा। तो देखो 5 और 4 इतना आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 5 गामा 4 बटे गामा 5 प्लस 4 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये भी मैंने आपको लिखा है। तो 5 को खोलेंगे तो 4 3 2 1, 4 को खोलेंगे 3 2 1, कितने हो गए, 9 को खोलेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, कट गए क्या बेटा, कट गए क्या, क्या बच गए, 1 बट्टे 280, कितना आ गया बेटा, 1/280 हो गए। आसान है क्या, ये ऐसा है। इसके भी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको ना। चलेगा बेटा, मिटा दो, सोफा देखो एग्जाम पर। जीरो से 2 x 8 माइनस x क्यूब की पावर 1/3, हाँ 1/3 dx, और प्रूव करना है इक्वल आपको 16 पाई बाई 9√3, 16 पाई 9√3 आपको प्रूव करना है, ठीक है। 16 तो गामा भी तो 0 से 1 चाहिए ना लिमिट अपने को, बीटा भी तो 0 से 1 लिमिट चाहिए ना, तो इसको 0 से 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे, पुट x क्यूब बराबर 8t, पुट x क्यूब बराबर 8 का क्यूब करोगे तो 2 आएगा ना, अर्थात x बराबर क्या जाएगा, 2t की पावर 1/3। इसका उकलन करेंगे तो क्या होगा, dx बराबर 2 रूट 1/3 t की पावर -2/3 dt, सही है क्या। तो 1/3 -1 तो -2/3 बचेगा, रख दो उसमें बेटा ऊपर, तो लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएगी, जब x का मान आप 0 रखोगे तो t का मान 0 होगा, x बराबर 0 पर t भी क्या आएगा आपका, लेकिन x बराबर जब 2 रखोगे तो t बराबर आपका 1 आएगा, क्या आएगा, 1 हो जाएगा। तो रख दो लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से
एक x की पावर, तो x की जगह देगा 2t की पावर 1/3, 8 माइनस 8t की पावर 1/3, राइट। और dx की जगह डॉट 2/3 t की पावर माइनस 2/3 dt। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इक्वल 0 to 1, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4/3 t की पावर कितनी होगी, कितनी बचेगी बताओ, माइनस 1/3 बचेगी, 2/3 में से 1/3 जाएगी तो माइनस का 1/3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 की पावर 1/3 और ये बचेगा 1 माइनस t की पावर 1/3 और dt इक्वल 0 से 1, 8 की 1/3 का मतलब 2 होगा, तो ये 8/3 हो जाएगा बाहर। t की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1/3 और 1 माइनस t की पावर 1/3। फॉर्मूला तो क्या था, 1 माइनस था, m प्लस 1 m माइनस 1, तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो क्या होगा 8/3 0 to 1, तो यहाँ आ जाएगा, एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, t की पावर 2/3 माइनस 1, यहाँ भी जाएगा 1 माइनस t की पावर 4/3 माइनस 1 dt बराबर क्या आ जाएगा, बीटा फलन की परिभाषा से या उसका फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, 8/3 2/3 4/3 बटे 2/3 प्लस 4/3 2/3 प्लस, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा इक्वल 8/3 2/3 4/3 बट्टे 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, गामा 2 आ जाएगा। इसका मतलब 8/3 और गामा 2 का मान एक होता है, 2/3 और 4/3 आ गया। गामा 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको भी खोल दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/3 2/3 1/3 और 1/3 आ जाएगा। गामा जैसे 1/2 वो 3/2 नहीं होता है, 3/2 को खोले तो क्या था 1/2 आता है ना, 1/2 √5 को हम क्या लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, जैसे ये है ना गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, फिर 1/2 का मान क्या होता है, √5 होता है ना, लिख सकते हैं ऐसा। तो कितनी हो गई 8/9 आ गई क्या, 8/9 और ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। 1/3 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 8/9 गामा 2/3 गामा 1 माइनस 2/3, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस 2/3 बराबर 1/3 होता है क्या। और ये कौन सा है, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये आयलर फलनिक समीकरण क्या था, गामा n गामा 1 माइनस n बराबर पाई बटे साइन n पाई था क्या, ये रख दो तो क्या आएगा रिजल्ट 8/9 और इनकी जगह आ जाएगा √पाई साइन n का मान कितना है 2/3 है, यहाँ 2/3 है प्लस का, तो साइन 2/3 पाई इक्वल 8 पाई/9। साइन 2/3 का मान कितना होता है बेटा, साइन 120 का मान 1/2 होता है, साइन 120 मतलब कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है 1/2 या √3/2, √3/2 होगा, √3/2 तो बराबर 16 पाई बटे 9 √3 आ जाएगा। ये लो एचपी हुआ कि नहीं बताओ, ये प्रूव करना था, ऐसे प्रूव करना था ना, कितने फॉर्मूले लगे 2 फॉर्मूले, वहां तक मीटा गया लेकिन उनका मान निकालना नहीं आता हमें, उनका
मान नहीं निकालना था, तो मान नहीं निकालना था तो वहां क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये लगभग सारे उदाहरण में ट्रू ही करना है बेटा, सारे एग्जाम्पल में क्या है, प्रूफ ही प्रूफ है। 14 उदाहरण है, सभी को प्रूफ करना है। नहीं, आज आप केवल 5 एग्जाम्पल देख लेना, 5 और इजी है ना, 0 से आना 2 हो जाएगा, पीछे वाला है ना। 5 देख लेना, ये देख लेना, 4 तक ही देख लेना, और कल बता देंगे ना। कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। होमवर्क में आप करना चाहो तो ये कर लेना, क्वेश्चन बना लेता हूँ होमवर्क में यहाँ से रिलेटेड। 0 से 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, ऊपर जाएंगे तो बात अपने आप आ जाएंगे ना। 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 डी एक्स, ये 2 क्वेश्चन है, देख लेना है।